हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कि किस प्रकार गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। बच्चों, मैं आप लोगों को बच्चों समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण समझा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से, और उससे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों, पहले कौन से दर्पण की बात करते हैं बच्चों? अवतल दर्पण। किसकी बात करते हैं? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। बच्चों, अगर प्रतिबिंब निर्माण समझना है तो उससे पहले हमें पता होने चाहिए नियम के बारे में। किसके बारे में? नियम के बारे में। नियम नंबर 1 बच्चों, 4 नियम है, ए बी सी डी। पहला नियम बच्चों, पहला नियम क्या कहता है बच्चों? डायग्राम भी समझना और भाषा भी समझना, मतलब दोनों चीजें। हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण बाद में समझेंगे। पहला नियम क्या कहता है बच्चों? ये है अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। बच्चों, ये है इसका P। आपको पता है इसका फोकस बिंदु जो होता है दर्पण के बाईं ओर होता है, और ये C। क्या बोल रहे हैं बच्चों नियम? कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। नियम क्या कहता है बच्चों? नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अवतल दर्पण के लिए, ये फिक्स कर दिया बच्चों तो लिख लेता हूं। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। तो बच्चों, पहला नियम क्या है? पहला नियम है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। नियम नंबर ए। कौन सा नियम? नियम नंबर ए। बच्चों, अब बात करेंगे नियम संख्या 2 की। नियम संख्या 2 क्या कहता है? तो पहले दर्पण बनाओ। ये P, F और C। नियम संख्या 2 क्या कहते हैं बच्चों? फोकस से गुजरने वाली, फोकस से गुजरने वाली आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से गुजरने वाली आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, इसका उल्टा, समांतर किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, मुख्य अक्ष से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? समांतर। तो क्या लिखेंगे? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से गुजरने वाली, फोकस बिंदु से गुजरने वाली, फोकस बिंदु से गुजरने वाली आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है, और फोकस बिंदु से गुजरने वाली आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। बच्चों, दोनों नियम एक दूसरे का क्या है? विपरीत है। दोनों नियम नोट कर लो। क्या कर लो बच्चों? दोनों नियम बच्चों क्या कर लो? नोट कर लो। अच्छे से नियमों को बच्चों नोट कर लो। फिर हम तीसरे और चौथे नियम की बात करें। तो बच्चों, हो गया
ये समांतर किरण है और ये फोकसीय किरण है। बच्चों तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों? पहले बनाते हैं अवतल दर्पण। ये P, ये F और ये C। ठीक है बच्चों। नियम क्या कहता है बच्चों? नियम कहता है बच्चों, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण, ये कोण क्या है I और ये कोण क्या है R। बच्चों ये देखो, मैंने कल आपको बताया C से जो भी किरण गिरती है वो कैसी कहलाती है बच्चों? अभिलंब। C से जाने वाली किरण क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है, ध्यान रखना। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर, और आपको पता है ये आपतित किरण और ये कैसी है? परावर्तित किरण। तो ये कौन सा कोण आपतन, ये कौन सा है परावर्तन, और दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। तो नियम क्या है कि ध्रुव पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बना के, जो पहले बना है उतना ही कोण बना के क्या होती है? परावर्तित होती है। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण, ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर, उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है, उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। I बराबर क्या है? R। ये कैसी किरण बच्चों? आपतित। और ये कैसी किरण बच्चों? आई बात समझ में? उतना ही कोण बना के बच्चों क्या होगी? परावर्तित होगी। मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बना के बच्चों क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ध्यान रखना। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि यह जो रेखा है, क्योंकि बच्चों ये वाला कोण कौन सा है बच्चों? आपतन। ये कोण कौन सा है? परावर्तन। ये किसकी तरह काम करेगा? अभिलंब। कल मैंने आपको एक बात बतलाई थी, अगर कोई लाइन वक्रता केंद्र से गुजरती है और दर्पण को कट करती है तो वो एक अभिलंब की तरह कार्य करेगी बच्चों। अगर ये C है, ये भी अभिलंब 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 है। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण कौन सा कोण बनाएगी? आपतन। परावर्तित किरण कौन सा कोण बनाएगी? परावर्तन। और दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर, परावर्तन के नियम के अनुसार। तो ये नियम संख्या क्या हो गया बच्चों? तीसरा हो गया। क्या हो गया? तीसरा हो गया बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे नियम संख्या चौथे की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नियम संख्या चौथे की बात करेंगे। चौथा नियम बच्चों देखो, ये P, F और C। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है, या वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण वापस उसी दिशा में चली जाएगी, वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये अभिलंब है। कोई भी प्रकाश किरण अगर अभिलंबवत आपतित होगी तो वापस उसी दिशा में क्या हो जाएगी? चली जाएगी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली कोई भी रेखा किसकी तरह कार्य करती है बच्चों? अभिलंब की तरह कार्य करती है। तो यह प्रकाश किरण क्या होगी? अभिलंबवत। और अभिलंबवत प्रकाश किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो क्या लिखेंगे कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित प्रकाश किरण पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। क्योंकि ध्यान रखना, यह प्रकाश किरण क्या होती है बच्चों? अभिलंबवत आपतित होती है। एक चीज नोट कर लेना बच्चों, कैसी आपतित होती है?
अभिलंबवत आपतित होती है, और अभिलंबवत आपतित प्रकाश किरण हमेशा उसी दिशा में वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। उसी दिशा में वापस क्या हो जाएगी बच्चों, लौट जाएगी। तो 3 नियम। तीसरा नियम, कोण आई बराबर कितना है, आर, मतलब ध्रुव पर आपतित किरण उतना ही कोण मुख्य अक्ष के साथ बना के परावर्तित होती है, और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी दिशा में वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो बच्चों चारों नियम की हम लोगों ने बात की। अब हम प्रतिबिंब निर्माण समझते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं। सारे डायग्राम बच्चों एक एक करके आपको बनाऊंगा, ध्यान रखना। तो अवतल दर्पण से, ये तो नियम हो गए, क्या हो गए, नियम हो गए। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। इसके बारे में बच्चों, प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। पहली स्थिति, जब बिंब कहाँ हो, ये जो साइन है बच्चों, लेटा हुआ 8, ये 8 ऐसा 8 को क्या कर दिया, लिटा दिया, ये अनंत का साइन होता है। जब बिंब कहाँ हो, अनंत पे हो बच्चों। अब समझना, अनंत पे हो मतलब क्या है, अनंत का मतलब क्या है, अनंत का मतलब है ये दर्पण है, दर्पण से बहुत दूर बिंब हो। अनंत का मतलब क्या है, बहुत दूर। अच्छा, बहुत दूर होगा तो प्रकाश किरणें बच्चों कैसी आएगी, समांतर, क्योंकि अपना जो ऑब्जेक्ट है बहुत दूरी पर है। अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है, समांतर आएगी। और आपको पता है समांतर आपतित किरणें कहाँ आके मिलती है, फोकस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, फोकस बिंदु पर बनेगा। समझना, पहले चित्र में इतना सोचना नहीं है बच्चों, ये डायग्राम में ज्यादा सोचना नहीं है। आप मेरे नियमों का ध्यान रखोगे तो ध्यान रखना, आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी। अब देखो, अनंत पे है तो अनंत से समांतर किरणें आ रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। मैंने आपको बताया समांतर किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। तो देखो, प्रतिबिंब की स्थिति, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हमें पता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है बच्चों, अब इसकी प्रकृति, यहाँ किरणें वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है बच्चों, उल्टा। वास्तविक हमेशा कैसा होता है बच्चों, उल्टा होता है। और बच्चों ये बहुत छोटा है, एक पॉइंट वाला, ये अनंत पे वस्तु बहुत बड़ी है, प्रतिबिंब बिंदुवत बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, आकार में बहुत छोटा, आकार में बहुत छोटा, इसको मैं क्या कहूंगा बच्चों, बिंदुवत। आकार में क्या है, बहुत ही छोटा, इसको क्या कहेंगे बच्चों, बिंदुवत कहेंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों, फोकस बिंदु पर। कैसा बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा, और आकार में छोटा। क्यों वास्तविक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर अगर कोई पर्दा रखा तो पर्दे पे हमको ये प्रतिबिंब क्या होगा, प्राप्त होगा, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, वास्तविक कह रहे हैं बच्चों। अब बच्चों दूसरे नियम की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, दूसरे की बात करें। तो दूसरे की अनंत पे है, अब अनंत से थोड़ा क्या आ गया, नजदीक आ गए। तो क्या लिखेंगे, जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। ये अनंत वक्रता केंद्र का मतलब सी। तो दूसरी स्थिति कहाँ आ गई, अनंत से थोड़ा क्या आ गए, नजदीक आ गए। अनंत व वक्रता केंद्र के क्या होना चाहिए बच्चों, मध्य होना चाहिए। इसको समझते हैं बच्चों डायग्राम को। अच्छा डायग्राम समझो, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, डायग्राम को रटना है ही नहीं, हमेशा ध्यान रखना, ये P, ये F, ये C। अब अनंत और C मतलब यहाँ कहीं होगी मेरी वस्तु। अब बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी बच्चों, फोकस बिंदु से। कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से।
और आपको दूसरी प्रकाश किरण ले रहा हूं बच्चों P वाली। ये बच्चों आपको मैंने ये F है। एक किरण हमेशा दो किरण लेनी, एक तो ये होगी दूसरी ये वाली। ये आपको पता है उतना ही कोण बना के क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये उतना ही कोण बना है तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित। एक तो बच्चों देखो ये वाली प्रकाश किरण पहले वाली ये इधर जाके टकरा कर वापस आ गई, और दूसरी ये वाली प्रकाश किरण टकरा के वापस आ गई, दोनों यहाँ कटी। ये अपना क्या बन गया, इसको मिलाया A डैश B डैश। तो पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। दूसरा ध्रुव पर आपतित किरण, ध्रुव पर आपतित किरण टकरा के कहां चली जाएगी, वापस उतना ही कोण बना के जाएगी, दोनों यहां मिल रही है। अब देखो बच्चों प्रतिबिंब कहां बन रहा है सबसे पहले, तो देखो F व C के मध्य, तो क्या लिखेंगे, फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र के मध्य, फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र के मध्य। बच्चों क्या किरणें वास्तव में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। अब देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये क्या हो गया, उल्टा। अब देखो ये बड़ा ये छोटा है, तो क्या लिखेंगे, बिंब से छोटा, बिंब से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब मेरी बातों को समझते जाना, नियमों को समझोगे बच्चों, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी बच्चों, ध्यान रखना। किस प्रकार से मैंने जो नियम बनाए और किस प्रकार से मैं उनका उपयोग कर रहा हूं, इन बातों को अगर समझ गए बच्चों तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बच्चों अभी 4 डायग्राम और है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों। अब ध्यान रखना बच्चों, एक बार इसको आप नोट कर ले, पहले डायग्राम अच्छे से समझ लें बच्चों, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों ध्यान रखना, अभी हाल फिलहाल आपकी क्लास नहीं होगी, ध्यान रखना, अभी आप लोगों के वीडियो, ये लास्ट वीडियो अभी तक के लिए। नेक्स्ट अब जब भी होगा, आई थिंक आप लोगों को 20 या 21 तारीख को अगली इंफॉर्मेशन मिलेगी, ध्यान रखना 20 या 21 सितंबर को कि क्लासेस कब से लगेगी कब से नहीं लगेगी। और आई थिंक ऐसा लगता है कि 21 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर से आपके स्कूल खुलने लगेंगे, आई थिंक ऐसा है। बाकी आपको आगे वाली जानकारी इसी बाल मंदिर के चैनल पे, ध्यान रखना, बाल मंदिर बाड़मेर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों, बाल मंदिर बाड़मेर के चैनल को आपको सब लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन भी दबा देना बच्चों। इसके बाद आपको जो भी अगला नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा इस चैनल पे कि आगे क्लासें कब से होगी क्या नहीं होगी। ये चैप्टर मेरा बच्चों बाकी रह गया है, आई थिंक आगे क्लास होगी तो मैं आपको शायद कंप्लीट करवा लूँ। आपका एक चैप्टर हो चुका है बायोलॉजी का, एक चैप्टर हो चुका है केमिस्ट्री का, एक चैप्टर हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का। ध्यान रखना 3 ही पार्ट है साइंस के, तो एक चैप्टर तीसरा फिजिक्स का हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर काफी बड़ा है, तो मैंने अभी का परावर्तन का टॉपिक लगभग आप लोगों की कंप्लीट करवाने वाला था, अब ये छोटा सा बाकी था, तो हम जल्दी इसको पूरा कर लेंगे जब भी मौका मिलेगा। तो अभी आप एक काम करना, अच्छे से नोट्स बना लेना, जो वीडियो जिसके रह गया तो आप इस देख लो, कंप्लीट नोट्स बना लो बच्चों। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे और अपने दोस्तों को ये इन्फॉर्म कर देना, ध्यान रखना बच्चों। अब जब भी आगे वाली क्लास होगी तो मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगा, तब तक के लिए बच्चों वीडियोस को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ये सारा काम बच्चों आप लोग करोगे तभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे और अधिक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।